अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और एक शाम हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो मेरे बच्चे प्ले कर रहे थे हमेशा की तरह। वो एवरी अदर डे प्ले करते हैं, एवरी डे तो नहीं, खैर एवरी अदर डे। तो इस तरह ये लोग प्ले करते हैं, ऑल बॉयज़ और ये सब। तो मेरी बेटियां भी कभी कभी प्ले करती हैं क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, थोड़ा होमवर्क होता है, थोड़ी चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा कम प्ले करती हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी प्ले करती हैं। तो कभी कभार ये लोग मुझे भी खेलने देते हैं तो फिर मैं भी इनके साथ खेलती हूँ। वो और बात है कि मैं जिस जगह पे जाके बैठ जाती हूँ फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं दूसरी जगह रन करके नहीं जा रही हूँ ना। एक तो मेरे को भज्जिया नहीं जाता इन्नी तेज़ तो जे मैं भज्जन लगनी तो मैंने फड़ लेंदे ने, तो फिर मेरी वारी आ जाती, फिर मैंने फड़ना पैंदा, तो फिर मेरी वारी एंड ही होंदी है तो मैं फड़ नहीं सकती किसी ने ना, इन्ने तेज़ ने सारे। बहरहाल ये बहुत अच्छी होती है गेम, पकड़न पकड़ाई हम तो कहते थे, तो ये लोग कहते हैं इसको टैग। तो ये लोग टैग प्ले करते हैं। अब फिर मैं स्टोर पे गई थी और मुझे बहुत शौक़ हो गया है कि मैं ना स्केटिंग करूं और मैं ये रोलर स्केट पहनूं और जाऊं बाहर। ये सारी जो भी चीज़ें पड़ी हैं ना आजकल, मुझे इन सारों का शौक़ हो रहा है। और ये जो छोटे छोटे मोटरसाइकिल हैं इनका नहीं हो रहा क्योंकि इन पे मैं पूरी नहीं आऊँगी ज़िंदगी के रंग तभी अच्छे लगते हैं जब आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। अगर आप बड़े होकर बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं अटेंशन और टेंशन जो है ना वो कहीं ना कहीं बातों में उलझी रहती है। तो बेहतर है उनके साथ बच्चा बने और दुनिया को भूल के ना तो प्ले करें। तो मैं ऐसी हूँ, बस ऐसे ही प्ले करती रहती हूँ। और कुछ लेने गई थी स्टोर पे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और अब क्योंकि मौसम आ गया, बाहर गर्मी आने वाली है, आ चुकी है बल्कि, तो सब लोग बाइसिकल लेके बाहर जाएंगे, कुछ वॉक करेंगे, बच्चे ऐसे खेलेंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है हमारे पास। मैंने 3 बार उसको बोल दिया कि अब तुम नहीं बोलोगे बीच में क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो जानबूझ के बोलता है। फिर यहाँ पे सारी गेम्स और स्विमिंग पूल्स पड़े हैं। मैं हर बार एक ना एक ले लेती हूँ चीज़ कि ये वो प्ले करें, लेकिन उसको धोना, उसको साफ़ करना ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर स्विमिंग पूल आप प्लास्टिक का लेते हैं तो फिर जब उसका ये लोग ख़त्म कर लेते हैं गेम, तो इन्होंने अपने टावल पकड़ने होते और भाग जाना होता वहाँ से, तो सारा काम मेरा होता है फिर। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैंने नहीं लेना, ना ही मैंने वो जो स्लिप एंड स्लाइड होती है वो नहीं लेनी जब तक ये लोग कहना नहीं मानेंगे। कुछ मैंने इनको दुआएं दी हुई हैं याद करने के लिए सूरतें, तो मैंने इनको कहा है वो कंप्लीट करें अपना टास्क, तो मैं उसके बाद देखूँगी कि क्या लेके देती हूँ ना। तो वैसे तो स्विमिंग के लिए जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, हम बीच पे भी जाते हैं गर्मियाँ सारी, और काले बांदर बन जाते हैं सब लोग बीच पे जा के क्या करें ना, फिर प्यारा लगता है, बीच जाना तो पड़ता है और पानी अच्छा लगता है। वैसे इतने भी नहीं होते लेकिन हो ही जाते हैं, टैन बहुत हो जाते हैं ना। तो और ये हमें एक छोटी सी मिल गई थी, कार्ट मिल गया था हमें छोटा सा, और इसके अंदर बच्चे चीज़ें रखते हैं जब गेम्स खेलते हैं, तो चीज़ें रख के जैसे स्टोर बनाते हैं। और मेरे बच्चे तो अक्सर लिविंग रूम में ना पूरा स्टोर बना देते हैं कि यहाँ से हमने शॉपिंग करनी है, यहाँ से हमने चीज़ें लेनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो कह रहा था ये लेके देना, मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लेके देना। अब जो ले लिया है, और वो घास काटने वाला लिया है इसने, वो भी फेक है छोटा सा, तो अब उसके अंदर कभी गैसोलीन डालता है और बाहर ले जाता है, फिर फेक होता है वो छोटे बच्चों का। किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी जो मैंने लिया। और बस फिर हमने थोड़ा सा हम टॉयज़ के साथ खेले हैं स्टोर पे ही। मैंने कहा इधर ही खेल लो जो खेलना है, घर नहीं लेके जाना ये ना, क्योंकि जो हमारे पास टॉयज़ होते हैं वो इतने बड़े बड़े बैग्स में डाल के ना शॉपरों में, तो बेसमेंट पे मैं फेंक देती हूँ। और एक ऊपर डिब्बा बना है, उसको ये फिल करते रहते हो। फिर जब भी ये नीचे जाते हैं एक शॉपर या कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो उठा के ले आते हैं, उसको फिल कर लेते हैं। तो वो फिर जब ऊपर वाला डिब्बा फुल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर उनको ना बांध के नीचे फेंक देती हूँ। और कभी जब भी स्टोर जाते हैं कोई ना कोई इन्होंने चीज़ लेके आनी होती है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा टॉयज़ हो जाते हैं और हर तरफ बखेरा डाला होता है टॉयज़ ने।
اب ایک ماں ہو اور اتنے سارے بچے ہوں پھر صفائی کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو مجھے جنون ہے پھر صفائی کرنے کا۔ یہ والمارٹ اسٹور ہے اور یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، یہاں پہ گھر کی ہر چیز مل جاتی ہے اور گروسریز بھی مل جاتی ہے۔ یہاں پہ اور بھی بہت سارے اسٹور ہیں جہاں پہ جا کے چیزیں لے جا سکتی ہیں، اور وہاں پہ تقریباً گھر کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، اور گروسری بھی آپ لے سکتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جا کے ساری چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو مجھے اس لیے بھی زیادہ صحیح لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جائیں اور جا کے ساری جو بھی آپ کو چاہیے نا وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں، اور میرے گھر کے بالکل پاس ہے یہ، تو میں اس لیے زیادہ یہاں پہ ہی جاتی ہوں۔ لیکن اگر میں نے کوئی کپڑے وغیرہ لینے ہوتے ہیں یا بچوں کی کوئی اور چیزیں لینی ہوتی ہیں تو وہ پھر میں یہاں نہیں جاتی، پھر میں کسی اور اسٹور پہ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے یہاں کے کپڑے بالکل نہیں پسند نا۔ اور موسم بہت پیارا ہو گیا تھا ہمارا گھر آنے تک، کیونکہ پچھلے لاسٹ پورا ویک جو ہے وہ بارشیں رہی ہیں، تو اب تھوڑا سا موسم جا کے ٹھیک ہونے لگا ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج بھی بارش ہو جائے گی شام تک۔ اور یہاں پہ ابھی تک پوری طرح گرمی نہیں آئی، ابھی تک ہم جرسیاں پہن رہے ہیں، اور کسی دن اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی موٹے والے کوٹ، بہت موٹے والے نہیں لیکن نارمل والے کوٹ پہننے پڑ جاتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں گرمیوں کے لیے میں لے رہی تھی کہ میں گرمی آ گئی ہے تو کچھ چیزیں لے لیں، اور پھر ٹائم دیکھا تو میرے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے ان کو اسکول سے بھی لینا تھا، اس لیے میں نے فٹافٹ چیزیں دیکھی اور فوراً سے میں نے سوچا کہ میں اب چلی جاؤں اور اپنے بچوں کو اسکول سے لے لوں۔ یہاں مجھے ایک بیگ چاہیے تھا صرف، اور سمپل سا بیگ میں نے لیا بلیک کلر کا، کیونکہ مجھے روز جو چیزیں رکھنی ہوتی ہیں بس وہ مجھے اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہیں، اور ویسے تو کہیں جانے آنے کے لیے میرے پاس ہے بیگ، لیکن یہ مجھے ایوری ڈے کے لیے چاہیے، اور میں موسٹلی بلیک ہی لیتی ہوں تاکہ سب کپڑوں کے ساتھ وہ یوز کر سکوں۔ ابھی یہاں پہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، اور میں نے صبح جلدی بھی اٹھنا ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اور آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے دعا کرتے رہیں، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔